तालिबान वाले अगर विमेंस टीम नहीं फील्ड करेंगे तो वो उनकी तो रिकग्निशन ही विड्रॉ कर लेंगे। तो एक टीम जो इतना अच्छा कर रही थी, जिसने टेस्ट स्टेटस अचीव कर लिया था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, वो तो ये कह रही कि अगर आप विमेंस की टीम नहीं फील्ड करेंगे, तालिबान वाले अगर विमेंस टीम नहीं फील्ड करेंगे तो वो उनकी तो रिकग्निशन ही विड्रॉ कर लेंगे। तो एक टीम जो इतना अच्छा कर रही थी, जिसने टेस्ट स्टेटस अचीव कर लिया था, ये और आयरलैंड, ये दो टीमें, इन्होंने टेस्ट स्टेटस अचीव कर लिया। तो बेचारे क्रिकेटर्स के साथ तो बहुत बुरा हुआ हम कहेंगे, और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ भी बहुत बुरा हुआ, क्योंकि ये तालिबान के साथ लपकी झपकी खेलते खेलते और पता चला कि न्यूजीलैंड तो गई, इंग्लैंड ने भी दौरा अपना रद्द कर दिया। ऑस्ट्रेलिया भी यही कह रहा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया भी ना आए, लेकिन विमेन क्रिकेट टीम के लिए बाद में स्टेटमेंट आ गया था तालिबान का कि नहीं, वो शरिया के हिसाब से खेल सकते हैं। तो शरिया के हिसाब से कौन सी क्रिकेट होती है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उस टाइम पे तो क्रिकेट होती ही नहीं थी। अब ये अगर कहेंगे कि जी आप रन नहीं बना सकते या आप छक्के चौके नहीं लगा सकते, कुछ तरह की शर्त लगा दे तो और बात है, लेकिन ये शरिया वाली क्रिकेट क्या होती है ये तो तालिबान ही बता सकते हैं। मुझे तो कम से कम बिल्कुल समझ नहीं आई इनकी बात। और यहाँ पे आप जानते हैं कि फ्लैग्स लगे हुए हैं लाल मस्जिद पे, और इस्लामाबाद जो कैपिटल है, मेन सिटी है, वहां पे जो है वो तालिबान के फ्लैग्स लगे हुए हैं और ये कुछ नहीं कर पा रहे। बीच में कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने हटवाए थे और पुलिस भी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर वही सब कुछ सुनने में आ रहा है, फिर दोबारा वहां पे फ्लैग्स लग गए। तो ये चीज इनके लिए नुकसान ही करेगी पाकिस्तान को, जिस तरह से इन्होंने सपोर्ट किया है तालिबान को। और अब तालिबान भी पहचानने से इनकार होते जा रहे हैं। अब वो भी बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि वो भी साइड पर हो गए हैं। और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी आया था उनके, सोशल मीडिया जो चलाते हैं, उन्होंने कहा था कि जी हम अपनी चीजें खुद हैंडल करेंगे, पाकिस्तान हमारे लिए ना बोले। तो अब तो ये सिचुएशन आ गई है। जी हाँ, और वो जो आपके तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो सपोर्ट किया करता था, वो सपोर्ट भी लगता है और बढ़ गई है, इसलिए लगातार अटैक हो रहे हैं। जब से तालिबान आया है 15 अगस्त के बाद से, उसके बाद से तो इतने सारे अटैक हो चुके हैं, मुझे लगता है कोई दर्जनों फौजी हलाक हो चुके हैं उस चक्कर में। और ये तो उम्मीद कर रहे थे कि पाक के तरीके तालिबान, बल्कि मैंने तो ये सुना, एक रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने, वेस्टर्न प्रेस में ये रिपोर्ट पढ़ी थी कि वो जो अमेरिकन हथियार जो थे, वो कोई भी जो है वो किसी लीगल चैनल में नहीं है। वो या तो आपके जो क्या बोलते हैं, एक माले गनीमत की तरह बेचे जा रहे हैं पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर में, या फिर वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास पहुंच गए। इसमें कितनी सच्चाई? सर कुछ भी पॉसिबल है, इसका मुझे कंफर्म तो नहीं है कि वो हथियार जो है वो यहाँ पहुंच गए हैं या कहाँ पे दिए जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ये टीटीपी वाले जो हैं ये बहुत एक्टिव हुए हुए हैं और इन्होंने बहुत बार अटैक किया है तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद। जबकि इनका ख्याल था, शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट भी थी कि वो तालिबान से कहेंगे कि वो टीटीपी को कंट्रोल करे, कि वो पाकिस्तान में गड़बड़ ना करे, लेकिन ऐसा हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली वो बेचारे फौजी हमारे जो वाकई में हिफाजत के लिए खड़े होते हैं, जो सरहदों पे खड़े होते हैं, जो बॉर्डर्स पे हैं, चाहे वो किसी तरफ का भी हो, उनकी जाने जा रही हैं। छोटे छोटे बेचारे कैप्टन हैं, कोई कुछ है, कोई मेजर है, उस रैंक के जो हैं उनको जो है वो टारगेट कर रहे हैं और मार रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें तो इनको पहले सोचनी चाहिए थी। इनको जब ये साथ दे रहे थे तालिबान का, जब ये लेकर आ रहे थे उनकी गवर्नमेंट, उस वक्त इनको सोचना चाहिए था कि ये चीज होगी। और अब ये दोनों एक ही ग्रुप है, चाहे तालिबान हो चाहे टीटीपी हो, ये इनको मैं तो कम से कम अलग नहीं समझती। मेरे ख्याल से तो ये एक ही ग्रुप है और उन्होंने अनाउंस भी किया था, मेरे ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तालिबान ने कहा था कि टीटीपी जो है वो हमारा ही ग्रुप है। तो अब ये अलग अलग कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम शुरू हुई है ये लग यही रहा है कि बढ़ती चली जाएगी और इनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका नाराज है,
अमेरिका जो है वो तरह तरह की बात कर रहा है और डिफरेंट किस्म के बिल लेकर आ रहा है। दूसरी तरफ चाइना नाराज है, सी पैक पे काम बहुत स्लो हो गया है इनका। आज तो बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कहना पड़ गया कि जी कोविड की वजह से काम नहीं हो रहा था सी पैक पे, वरना तो हम बहुत तेजी से कर रहे थे जैसे। तो वो जबकि चाइना ने 2 साल से इनसे बात नहीं की है। हम तो अभी रो रहे थे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बात नहीं कर रहा है, हमें पता लगा कि 2 साल से चाइना भी बात नहीं कर रहा है। और उनका यही कहना है कि जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं उसका जो कहना चाहिए रिटर्न है वो उस तरह से उनको नहीं मिल रहा, तो इसलिए चाइना भी नाराज है। ईरान पहले ही नाराज है, और इंडिया से तो वैसे हमारे बड़े अच्छे टर्म्स हैं जैसे, तो इसलिए इंडिया को मैं नाम नहीं ले रही इंडिया भी हमें घास नहीं डाल रहा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि चारों तरफ से नाराजगी करके बैठे हुए हैं और मानने को तैयार नहीं है कि कोई गलती हमसे भी हो सकती है, कि अपनी गलती मान लें, उसको सुधार लें। लेकिन सुधारेंगे कैसे? सुधारेंगे तो जब मानेंगे। तो जब मानते ही नहीं तो फिर ठीक करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, यही है ना, जो जोक जो चल रहा है आपके यहीं चल रहा है सोशल मीडिया पे कि साहब एक फ़ोन करते नहीं और दूसरे फ़ोन उठाते नहीं। बिल्कुल। मोदी जी फोन उठाते नहीं है और जो बाइडेन फोन करते नहीं है। तो उसके बाद ये कि अब तो कहना चाहिए अमेरिकन टीवी चैनल्स हैं, CNN और दूसरे, उन्होंने भी ये बात करनी शुरू कर दी, जब कोई फोन नहीं कर रहा तो भाई ना बताओ, उसमें बताने की क्या बात है। हमें भी बहुत दफा ऐसा होता है कोई हमें फोन नहीं कर रहा, हम क्या करें, सोशल मीडिया पे लिख देंगे वो हमें फोन ही नहीं कर रहा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बता दिया, उससे और ज्यादा जो है एक तरह की इंसल्ट हो गई और ज्यादा सब मजाक उड़ा रहे। वैसे अभी भी कह रहे कि 18 मंथ्स हैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, अभी 18 महीने और हैं जो बाइडेन के पास, तो वो कॉल कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो खान साहब सुन लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी हम ईगो वीगो में नहीं पड़ते, तो अगर किसी वक्त फोन आ गया तो फिर सुन भी लेंगे। और उसके साथ ही आपको उनके सोशल मीडिया पे अभी तो जितने जो कोई कंट्री कॉल करती है, कुछ ने किया भी है, पता नहीं जर्मनी ने, डेनमार्क ने और किस किसने, तो प्रॉपर एक पोस्टर सा बनाकर और सोशल मीडिया पे लगा दिया जाता है कि जी इमरान खान साहब को इस कंट्री ने के जो हेड है उन्होंने फोन किया और उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो कॉल किया। लेकिन बात वही है कि जिसको करना चाहिए या जिसके लिए इंतजार कर रहे हैं उन्होंने नहीं किया। मगर उस चीज का जोक जरूर बन गया है और बहुत एम्बैरेसिंग भी है ये सिचुएशन। ये एक तरफा इश्क है। बिल्कुल। मतलब आप उनको उल्लू बनाई जाएंगे, आप उनसे पैसे लिए जाएंगे, आप तालिबान का साथ दिए जाएंगे, और मतलब आप सोचेंगे 20 साल के बाद भी उसको अक्ल नहीं आनी। 20 साल के बाद भी मतलब इतना उनको ढक्कन समझ के रखा हुआ है कि इनका ख्याल है कि 20 साल के बाद भी वो उसी तरह से बेवकूफ बनते रहेंगे। और वो जो बाइडेन को पता नहीं किसी ने अचानक से अक्ल दे दी तो वो हो गए नाराज। अब नाराज होने के साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि जी वो एयर बेसिस जो है वो भी अब शायद इंडिया से लेने लगे हैं, भारत से बोलेंगे। और तो वो भी जो एक था हमारा कि चलो कुछ एयर बेसिस वो जो कहा था एब्सोल्युटली नॉट, तो वो भी कहानी खत्म हो गई। उन्होंने कहा भाई हम किसी और से ले लेंगे, हम मतलब इंडिया से ले लेंगे या किसी से। तो वो जो एक हमारा जो कहना चाहिए कि एक थोड़े बहुत आमदनी का जरिया था वो भी आप लोग ले गए। और फिर आप लोग कहते हैं कि जी हम तो कुछ नहीं कर रहे पाकिस्तान में, आपने सीधे सीधे वो जिसे कहते हैं हमारे यहाँ पेट पे लात मार दी। अगर आप लोगों ने एयर बेसिस दे दिए तो आप तो वो नोट भी आपके पास चले जाएंगे, हम क्या करेंगे फिर? बताओ, हवा खाने के लिए हम रह जाएंगे। तो वो इस तरह की बहुत सी सिचुएशंस तो खैर इन्होंने खुद क्रिएट की हैं। जब आपकी पॉलिसीज ठीक ना हो, आप हर जगह जाके अपने अपने कंट्री की बात करने के बजाय आप कोई और कहानियां करेंगे तो फिर तो ये फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन इतनी बुरी सिचुएशन शायद पहले किसी गवर्नमेंट में नहीं थी जितनी इमरान खान साहब के उसमें हो रही है। मतलब हर अभी भी मैं देख रही थी थोड़ी देर पहले टीवी पे न्यूज चल रही थी कि जी पेट्रोल फिर महंगा होने जा रहा है, डॉलर रेट जो है वो ऊपर ही जाता जा रहा है। तो वो तो इमरान खान साहब कहते हैं ना पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, तो शायद इसी वजह से डॉलर भी ऊपर जा रहा है। तो अब देखते हैं आगे क्या सिचुएशन होती है। लेकिन फिलहाल लोग पब्लिक जो है, जो आम पब्लिक है, वो काफी परेशान हुई हुई है। लेकिन घबराना तो नहीं है ना। नहीं घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं सर, हम घबराते नहीं है बिल्कुल भी। वो तो वो कहते हैं घबराना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये जो एब्सोल्युटली नॉट का इंटरप्रिटेशन क्या है फाइनली? सर अब लग तो यही रहा है कि वो एब्सोल्युटली नोट कहना चाह रहे होंगे, शायद उनके मुंह से नोट निकल गया तो क्योंकि वो जाहिर है कि अगर एयर बेसिस देंगे तो नोट मिलेंगे ना।
लेकिन अब ये कि जाहिर है कि वो इन अमेरिका किसी मूड में लग नहीं रहा है, तो बल्कि अभी देखिएगा आपके जो चैनल है उसमें नीचे पाकिस्तानी आके मुझे बुरा भला कहना शुरू कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक रियलिटी को आप फेस नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, तो फिर वो चीज जो है वो बिगड़ती चली जाएगी। अब इन्होंने कहने को तो कह दिया, अच्छा फिर ये कहते हैं कि जी हमारी तो बात ही कोई नहीं हुई है, हमने हमारे साथ तो अमेरिका ने बात ही कोई नहीं की कि एयर बेसिस की, तो फिर ये एब्सोल्युटली नॉट, इन्होंने बोला किसको है ये तो बता दें फिर। यानी एक तरफ कहते हैं कि हमने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं हमसे तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, हमें तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि एयर बेसिस चाहिए। तो फिर लोग ये भी कह रहे हैं फिर ये बता दें कि इन्होंने कहा किसको है। तो अब देखते हैं आगे क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन फिलहाल चाहे वो मोहिद यूसुफ हों, चाहे फवाद चौधरी हों, या इनके कोई भी मिनिस्टर हों, इवन प्राइम मिनिस्टर खुद भी, सब जो है इस वक्त हम ठीक ठाक घबराए हुए हैं। वो कहते तो हैं घबराना नहीं है, मगर वो घबरा गए हैं, इस वक्त घबरा गए, क्योंकि ये बिल जो है ये अगर इन केस खुदा ना खस्ता पास हो गया तो काफी प्रॉब्लम आ सकती है।